वेलकम टू अंकिता व्लॉग्स। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही हो और मैं जो बोल रही हूँ वो आपको सुनाई भी दे रहा हूँ। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह से दिख रही हूँ, ना मेरे पीछे कोई है और ना ही मेरे आगे की कोई। और बात यह है कि मैं जो हूँ आज जा रही हूँ बाहर कुछ काम से। मुझे मेरे कुछ थोड़े बहुत काम थे, कुछ चीज़ें थी जो चाहिए थी, और ठंड होने की वजह से मैं नहीं चाहती थी कि मैं आदिश्री को साथ लेके जाऊँ। आशीष और आदिश्री घर पे हैं और आई थिंक ये पहली बार है कि मैं अकेले बिना आदिश्री के इस तरह से निकली हूँ यहाँ एम्स्टर्डम में। मुझे आए हुए आई थिंक 15 दिन हो गए और आज संडे है एंड मैं जा रही हूँ यहाँ की मार्केट, जो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर है। सो मैं यहाँ से बस लूँगी और जैसे आप लोगों को पता ही है, पीछे वो घर दिख रहा है और इधर सामने बस स्टॉप और ट्रेन स्टॉप है। तो मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ और हो सकता है कि हवा के कारण आपको मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही हो, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा ज़ोर से बोलूँ, क्योंकि यहाँ की अच्छी बात यह है कि कोई मुझे ख़ास ऐसे सुनने वाला नहीं है। सो आई थिंक ये अच्छी बात है। ओके, सो हम चलते हैं, फिर मैं बात करती हूँ। मैं बैठ गई हूँ बस में और यहाँ पर बस और ट्रेन में मास्क लगाना कंपलसरी है और बाकी यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। तो अगर मास्क आप नहीं भी लगाओ तो चल जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अगर आप भीड़ वाली जगह है तो बाहर भी आप बस ट्रेन के अलावा मास्क लगा के रखें। मैं आ गई हूँ यहाँ पे और यहाँ पे 2 रोड है, एक इस तरफ से है अंदर जाने के लिए और एक इस साइड से। सो मैं इधर सामने वाले रोड से अंदर जाऊँगी ताकि मुझे जहाँ पे काम है वो जगह मुझे आसानी से मिल जाए। मुझे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ पे चलने में ही होता है, क्योंकि यहाँ राइट साइड चलना होता है और मैं हमेशा इंडिया के हिसाब से लेफ़्ट साइड चलना शुरू कर देती हूँ। बट ठीक है, आई थिंक धीरे धीरे आदत हो जाएगी इस चीज़ की। और यहाँ बहुत सारी शॉप स्टार्ट हो गई हैं, फैशन और इस तरह की सारी। मैं सबसे पहले जाने वाली हूँ इंडियन स्टोर पे, और इंडियन स्टोर जो है आई थिंक इधर अंदर की तरफ होगी, तो देखते हैं किधर है वो। रोटी महल, वाह, यहाँ रोटी मिलती है, इतनी बात तो तय है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है रोटी महल। तो यहाँ पे इंडियन खाना मिल रहा है यार, सही है, ठीक है। और मास्क आई थिंक सफरान मार्केट, आई थिंक ये इंडियन स्टोर, यस, मंगूस रोटी महल, आई थिंक यही है। ओके, सो ये जो पीछे स्टोर दिख रही है यही वो स्टोर है जिसका मैंने बोला था। और अब यहाँ पर मास्क लगाना ज़रूरी नहीं है, तो मैं मास्क निकाल रही हूँ ताकि मुझे अच्छे से बात करते बने, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक का जितना फुटेज है वो बहुत ही कम आवाज़ में गया है। तो ये स्टोर अगर आप नीदरलैंड में हैं या आप नीदरलैंड आने वाले हैं तो एल्मेरा में आपको ये सफरान मिनी मार्केट करके स्टोर है। तो मैं अंदर जाती हूँ और ये स्टोर ऑफ कोर्स इंडियन की नहीं है, लेकिन चीज़ें इंडियन मिलती है, सो उसका नाम इंडियन है। सो ठीक है, हम अंदर चलते हैं। मुझे वो सब मिल गया जो मुझे चाहिए था इंडियन स्टोर से।
2 चीज़ें मुझे नहीं मिली हैं जो आई थिंक मिल जानी चाहिए थी। आशीष ने कहा था मिल जाएंगी लेकिन नहीं मिली। ओके, सो अब मैं यहाँ से जाने वाली हूँ एक्शन स्टोर। वहाँ से भी मुझे थोड़ा काम है और 2-3 चीज़ें वहाँ से भी लेनी है। जो चीज़ें मुझे यहाँ नहीं मिली आई थिंक वहाँ मिल जाए, बट वहाँ खाने की चीज़ें नहीं मिलती हैं। वहाँ डेली यूज़ की चीज़ें और कॉस्मेटिक और ये सब मिलता है। सो कुछ बेसिक चीज़ें जो मुझे चाहिए एंड आई होप कि वहाँ मुझे मिल जाएंगी। तो अब हम करेंगे रोड क्रॉस और रोड क्रॉस करने के बाद जाएंगे दूसरी साइड। Here we go. So कितना पास था ना ये। तो यहाँ बहुत सारी हैं दुकानें। क्रुदवेत सो ये है क्रुदवेत एंड आई थिंक यहाँ पे भी बिग बाज़ार टाइप का, लेकिन हमें जाना है एक्शन, तो हम जाएंगे एक्शन। और एक्शन को यहाँ ना ऐसी दुकान जहाँ अधिकतर इंडियंस मिलते हैं, बट मुझे अभी तक एक भी नहीं दिखा। आई मीन मैंने गूगल पे बहुत कुछ ढूंढा है इसके बारे में, तो मैं एक लेती हूँ। सबसे पहले इसको हम करते हैं सैनिटाइज। मैं पहली बार आई हूँ, सो मैंने सोचा है कि मैं ना सब चीज़ें पहले अच्छे से घूमूंगी, उसके बाद लूँ। बेसिकली एक्शन जो है वो एक बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पे चीज़ें मिल जाती है और ढेर तरह की चीज़ें मिलती हैं, लाइक स्टेशनरी, हाउस होल्ड आइटम्स, फ़ोन चार्जर्स और बेड शीट्स, कर्टन, क्लीनिंग प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक, और साथ ही साथ किचन की बहुत सारी चीज़ें, केक बनाने के जो कंटेनर्स होते हैं या अलग अलग तरह के जो कटोरे होते हैं, या ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे सब कुछ मिलती है। बट ये सारी चीज़ें काफ़ी सस्ते दामों पे मिल जाती हैं, अच्छी बात ये है, और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। बस ज़रूरत है कि आप सही चीज़ ढेर में से उठाकर एकदम सही प्रॉपर आपकी पसंद सही हो और आपको परफेक्ट चीज़ मिल जाए। बाकी यहाँ हर तरह की चीज़ आपको सस्ते दामों पे मिल जाएगी। ओके, सो एक्शन का काम भी हो गया है। एक चीज़ है जो अभी भी नहीं मिली है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो है क्रुदवेत यहाँ पे जाया जाए, क्योंकि दुकान को देखकर मुझे लग रहा है कि मुझे जो चाहिए ना वो मुझे यहाँ मिल जाएगा। तो एक ट्राई करते हैं, अगर मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो फिर वापस बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उधर की साइड कहीं पर है नहीं वो। तो मैं एक बार यहाँ भी देख लेती हूँ, वरना फिर वहाँ जाकर घर के पास वाली शॉप पे फिर से ट्राई कर लूँगी। तो ठीक है, मैं अंदर जाती हूँ और देखती हूँ अगर कुछ मिल जाता तो। सो गाइज़, मैं आ गई हूँ क्रुदवेत में अंदर, और आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैं कि इतना ज़्यादा ढूंढ रही हूँ। तो वो चीज़ ये है कि मुझे अपने लिए एक ढंग का शैम्पू चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रांड मैं अभी तक यूज़ करती थी वो नहीं मिल रहा है। और आई थिंक ना ये बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आपके कर्ली हेयर है तो आपके पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं भी वो ढूंढ रही हूँ। यहाँ बहुत सारी चीज़ें रखी, बट अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, तो मैं ढूंढती जा रही हूँ और ढूंढती जा रही हूँ। फाइनली मुझे जो कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ मुझे मिल गया है, सारी चीज़ें हुई। और बाहर देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश बंद हुई है, क्योंकि बाहर का जो मौसम है फ़िलहाल में वो कुछ ऐसा है। सो वेल, बारिश बंद हो गई है और मैं अब सोच रही हूँ कि अब मुझे ऑफकोर्स घर ही जाना चाहिए, क्योंकि घर तो जाना पड़ेगा, बाहर घूमने से कुछ नहीं होगा। सो मैं घर ही जाऊँगी। बट इस तरह से जब आप ना अकेले निकलते हो ना, उसकी बात अलग रहती है, उसका ही मज़ा आता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ़ है कि यहाँ व्लॉग बनाने में इसलिए मज़ा आ रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इंडिया में क्या होता है, जब आप व्लॉग बनाते हैं तो
हर कोई आपको देखने लग जाता है, और ये आई थिंक सबसे ख़राब बात होती है, क्योंकि आप जो बोलना चाहते हैं आप वो बोल नहीं पाते, और अगर आप बोल पाते हैं तो फिर कर नहीं पाते। आई मीन दोनों चीज़ें साथ में नहीं होती। व्लॉग करने के लिए बोलना पड़ता है और बोलने के लिए व्लॉग करना पड़ता है। खैर जो भी है, मेरा पॉइंट आपको समझ आया या नहीं आया। सो मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा है। मैं आपको पूरा घुमाते घुमाते अभी मौसम तक ले जाऊँगी। सारा सामान मिल चुका है। बीच में एक बार आशीष का फ़ोन आ चुका है, क्योंकि उन्हें लग रहा था पता नहीं ये कैसे जाएगी, पर मैं आ गई और फिर भी मेरा काम हो गया। आज बहुत एकदम क्या बोलना चाहिए उसको, गर्व की अनुभूति, जैसे उस दिन कोरोना काल में यहाँ आके हुई थी ना, वो वाली अनुभूति हो रही है। ओके, सो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ यहाँ की, कि आपको अगर रोड क्रॉस करना है, जैसे भी आपको दिख रहा होगा ये रोड क्रॉस करना है मुझे यहाँ से, तो रोड क्रॉस करने का भी एक तरीका होता है, उससे आप रोड क्रॉस करते हैं। ऐसे नहीं होता कि आप किसी भी गाड़ी को रोक लेंगे और रोड क्रॉस कर लेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि रोड कैसे क्रॉस करते हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे ये बटन है, आपको इसको प्रेस करना होता है। जब ये प्रेस करने के हैं तब आप यहाँ से निकल सकते हैं। अभी आप देख सकते हो ना, तो इधर से कोई आ रहा है ना इधर से। इवन ये जो भाई साहब हैं ये रुक भी गए हैं मेरे लिए बाकायदा। तो इस तरह से आप इधर आके रोड क्रॉस कर सकते हो। देखिए इधर की भी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, इस साइड की भी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, और जब तक ये बटन चलती रहती है गाड़ियाँ रुक जाती है। जैसे इंसान क्रॉस हो जाता है तो ये वाली लाइट जो है ये लाल हो जाती है, और लाल होने के बाद वापस गाड़ियाँ निकलने लग जाती है। अब देखिए अभी सामने से जो मैडम आ खड़ी हैं साइकिल लेके, वो भी इसीलिए खड़ी है, उसने बटन दबाइए। सो अब जो है जब तक वो बटन नहीं दबाएगी तब तक ये चलता रहेगा। इधर वाली ने जैसे बटन दबा दिया है, अब ये जो गाड़ियाँ हैं ये रुक जाएंगी। जैसे ये वाली जो गाड़ी है ये ना अभी रुक जाएगी, ये देखिए इन्होंने भी दबाया, ये रुक गई। और अब ये लोग जितने भी लोग हैं ये वापस आना उधर से इधर स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह का प्रोसेस होता है। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो 4 व्हीलर वाले होते हैं ना, वो 2 व्हीलर वालों को ना काफ़ी इज्जत देते हैं, और ये इज़्ज़त देखकर आई थिंक बहुत अच्छा फील होता है कि भले ही आप पैदल हैं लेकिन लोग आपके लिए रुकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप निकल रहे हैं और लोग भी निकलने लग जाएंगे, आपको हाथ दे दे के रुकना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। सो ठीक है, यही है। और मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ से ना पैदल घर चली जाऊँ। सो देखती हूँ, मैं पहले रोड तक जाती हूँ। अगर मुझे वहाँ पर ऐसा लगा कि मैं पैदल जा सकती हूँ तो मैंने सोचा कि मैं पैदल जाऊँगी, लेकिन अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न रहा तो फिर मैं बस से चल जाऊँगी। सो मिलती हूँ थोड़ी देर से। ओके, सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं बस से ही जाऊंगी, क्योंकि मैंने भी टाइम देखा तो 4:45 बज गए, और अगर मैं पैदल जाऊंगी तो मुझे करीब आधे से पौन घंटा और लगेगा। और मैं जब आई थी तब आदिशु सो रही थी, तो मैं चाहती हूँ कि वो उठ गई होगी और मुझे याद कर रही होगी, और मुझे भी उसकी याद आ रही है। तो अब मैं घर ऐसे ही जाने वाली हूँ बस से। बस बस आ जाए जल्दी, वरना मैं पैदल भी नहीं जा पाऊँगी और बस भी नहीं आ पाएगी। मैं घर आ गई हूँ। 15 मिनट लगे मुझे बस स्टॉप से यहाँ तक आने में। और अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। आई थिंक मैं इस व्लॉग में ही दिखा देती हूँ, अलग से क्या व्लॉग बनाऊँगी उसके लिए। सो ये है सोसाइटी, और अगर आपको अंदर जाना है तो आपके पास 2 तरीके। एक कि आप चाबी से खोल लें, कि इसमें चाबी है, मैं इससे लॉक खोल लूँगी, बट मैं दूसरा तरीका अपनाऊँगी ताकि मैं आदिश्री और आशीष को देख सकूँ। सो हमारा जो फ्लोर है वो है 99। ओके, और अब मैं इसके ऊपर करूँगी बिल। सो अभी फ़िलहाल में मेरे हिसाब से मैं आशीष और आदिश्री को दिख रही हूँ। आई होप कि ये लोग खुल गया और ये भी अपने आप खुल जाएगा।
इस तरह से ये दोनों दरवाजे खुल जाएंगे, वो वाला दरवाज़ा भी अपने आप लग जाएगा और ये वाला भी। मैं आ गई। मम्मा एक मिनट हैंड वॉश कर ले। सो गाइज मैं आ गई हूँ घर पे और अदिशि ने क्या किया, मम्मा नहीं थी तो क्या किया अदिशि ने? ऐसे बॉल खेले और बलून भी था। बलून और बॉल खेली और मम्मा को याद किया। हाँ किया। हाँ, वही छोटी भी बनाई है। चोटी बताओ, आपकी चोटी बताओ। पापा ने बनाई आपकी चोटी? हाँ, वाह कितनी प्यारी चोटी बनाई ना। सीढ़ी खत्म हुई है। क्या? बर्थडे की सीढ़ी खत्म है। बर्थडे की सीढ़ी खत्म हो गई? हाँ। आपने बर्थडे की सीढ़ी देखी थी? हाँ, बुआ से भी बात भी नहीं करी। मैंने बुआ से बात भी करी थी। वो बुआ ने अगर और फिर मैंने ये भी बताया, वो भी बताया, ये वो भी बताया, सब मैंने मामा बताया था पापा के मोबाइल से। ऐसे ऐसा करा तब उसे मुझे बहुत अच्छा लगा। हो गया? जाओ बाय। इधर अपन बाय बाय करेंगे सबको, ठीक है? आ जाओ। नहीं अरे आ जाओ। नहीं आप बाय गाइस, मैं बाय गाइस कर दूं? ओके सो गाइज ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा व्लॉग था ये, क्योंकि पहली बार मैंने जैसे कहा अकेले इस तरह से गई आई सब कुछ। लास्ट टाइम जब मैं एम्स्टर्डम आई थी तब भी मैंने किया था ये, लेकिन इस बार ज़्यादा मज़ा आया, पता नहीं क्यों, बस इस बार ज़्यादा मज़ा आया। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, सो लाइक करना, शेयर करना और अंकिता व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग या वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।